नहीं जान नहीं शराब नहीं शिकार नहीं हो तो के दूध लोग भी नहीं पीता मैं बलगम बने 20 साल 20-22 साल घर वाले को मेरे हो गया तो आप खाऊँ भला जी बेहतर बहु पीच लिए और फांसी देर का बेहतर करने में हाथ लगाया मेरा उनका कोई संपर्क नहीं। नथु सिंह मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के गांव बिराल के रहने वाले हैं। 80 साल के बुजुर्ग नथु सिंह ने ऐलान किया है कि मरने के बाद उनकी संपत्ति में से एक हिस्सा भी उनके बेटे और बहू को न दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके बेटे हाथ भी न लगाने पाए। बात यहीं तक नहीं है। फिलहाल वृद्धाश्रम में रह रहे नथु सिंह ने अपनी वसीयत भी लिख डाली है और घोषित कर दिया है कि उनकी सारी अचल संपत्ति उनके मरने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दे दी जाए। वह चाहें तो उस पर अस्पताल स्कूल बनवा सकती हैं। नथु सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि मरने के बाद उनके शरीर पर भी राज्यपाल का अधिकार होगा और वह इसका इस्तेमाल शोध, प्रयोग या चाहे जिस भी मकसद से कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भरे पूरे परिवार वाले नथु सिंह ने ऐसा क्यों किया? अपने ही बेटे को उन्होंने संपत्ति से बेदखल क्यों कर दिया? नथु सिंह वृद्धाश्रम में रहते हैं। यह तथ्य ही इस सवाल का काफी कुछ जवाब दे देता है। दरअसल नथु सिंह की पत्नी की 20 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। दोनों बेटों और चारों बेटियों का उन्होंने विवाह करा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके एक बेटे की किन्हीं कारणों से मौत हो गई। नथु सिंह का दूसरा बेटा सहारनपुर में सरकारी शिक्षक है और अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। अपने इसी बेटे को नथु सिंह ने अपनी संपत्ति से एक हिस्सा भी देने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि मुखाग्नि के लिए अपने बेटे के नैसर्गिक अधिकार तक को उन्होंने छीन लिया है। यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको लगता है कि बुढ़ापे की इस बेबस अवस्था में बेटे और बहू ने न तो उनकी सेवा की और न ही देखभाल। पिछले 5 महीने से नथु सिंह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो गई थी। इस अवस्था में भी वह अपने हाथों से रोटी बनाते हैं और खाते हैं। तभी बताओ मेरी संपत्ति उसका क्या आगे वहाँ नौकरी कर जाओ, अगर नौकरी छोड़ दी हो चल भाई काम सही कह रहे हो। और मैंने दिखा रहे इनका साल मैं कुआं लगाया यो पूरा पाइप दूंगा आप देख इनने एक बार मेरे 12 घेर पेड़ पाइप के सारे बेच गया जमना बेच कर रखा यू। अच्छा, मेरी संपत्ति से बेदखल है बिल्कुल, इसका कोई हक ही नहीं। कागज है मेरे दोनों। अब फिर मतलब कैसा अदालत है, अदालत तो में मुकदमा चले चलो उनके सामने 24 सी है। हाँ जी, एक गांव में तो नहीं 24 सी है, सबको कच्ची करना। अगर सबके लंबे और अपने बाप को भी इसी धाड़ो 75 दुर्गति करे मुझे मंजूर है। चलो जमीन तो कोई बात नहीं, जो आपने जो कहा ना मैं मेरे मरने के बाद भी हाथ नहीं लगाएगा। हाँ जी बिल्कुल, भला जी बेहतर बहु पीच लिए और फांसी देर का बेहतर करने में हाथ लगाया मेरा उनका कोई संपर्क नहीं। मैं तो सरकार कह दिया मेरी लाश भी उन्हें नसीब ना हो। आगे 10 की आँख तो खुलेंगे और नींद के जाकर सबकी दुर्गत यही होगी। तो मैंने पहले चाहे मेरा गोली मार दो, कल जज के आगे कह दिया था सरकार 1 20 नहीं दो चाहे मेरा गोली मार दो। और वही बात है, जो मैं कर दिया वो कर दिया। यूँ एक आदर्श बनता है अगर अन्य बुद्धियों की दुर्दिशा है तभी सोचो तभी बुद्धि हो। सही कह रहे हो। मेरे पल्ले भी है कुछ भी, चोर नहीं, जान नहीं, शराब नहीं, शिकार नहीं हो तो के दूध लोग भी नहीं पीता मैं बलगम बने 20 साल 20-22 साल घर वाले को मेरे हो गया तो आप खाऊँ। इतना ही नहीं, नथु सिंह ने बेटे बहू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार उनकी हत्या का प्रयास किया गया, उन्हें कमरे में बंद कर गला दबाने की कोशिश की गई। वह इन सब से किसी तरह बच पाए। वह कहते हैं कि अपनी बहू को बेटी की तरह मानते थे, हमेशा उसे बेटी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसने भी उनके साथ गलत व्यवहार किया। मेरी बात बनेगी, कहते हो चक्कू लेना पेट फाड़ दूंगा पड़ा। मैं बात बना मैं नू कह रहा शंकर भगवान भी आवेगा जिब्बी नहीं बनूंगा। वो मेरा पूत नहीं है, दुश्मन है दुश्मन। बेहतर बहू एक दम से बेटा पीछ जाए, एक घर से बहू पीछ रहे है, फांसी घेर के और भीतर कमरे में घेर के और बाहर की संकल भेज दी।
मतलब पार देगा निकला और फिर भी पकड़ लिया, फिर भी पीछा। और बात बहू मेरी जान पर कुत्ता मेरा बेची है, ऐसा रहन दे जो मैं चल लूँ और बेची ना कहिए, मैं लंका हूँ, लंका शान है वह बहू। तो मेरे साथ जो हुई, मैं आज लोग बेची कहा अपने मुँह से, अब शब्द नहीं कहा उसे। अब मेरे धोरा तो रहे ही नहीं, नौकरी में रहे तो मैं तो 20 साल का अपने आप पहुँचा खाऊँ कहीं मन और घरवाली मेरी थी, नू बैठे मेरी थी। मेरे मरने के बाद मतलब निभाई देते थे बच्चे बहू, मेरे मरने के बाद देखिए कहाँ की रोटी खाऊंगा। कितने दिन पहले नथु सिंह इन सबसे इतने ज़्यादा आहत हुए हैं कि उन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की लगभग 18 बीघा जमीन की वसीयत प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के नाम कर दी है। वह अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर चुके हैं। बेटे की नालायकी से आहत नथु सिंह ने अदालत में जज के सामने यह तक कह दिया कि चाहे उन्हें गोली मार दी जाए, लेकिन एक बिस्सा जमीन भी वह किसी को नहीं देंगे। 80 वर्षीय बुजुर्ग कहते हैं कि इससे समाज के सामने उन्होंने एक नजीर पेश की है। पूरी 24 में देख लिया जाए, क्या किसी की औलाद इतनी नालायक है? उनका मानना है कि उन्होंने संपत्ति से बेटे को बेदखल कर आदर्श प्रस्तुत किया है, ताकि दूसरों की नालायक औलाद इस बात को समझे और प्रेरणा लें कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।